ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पता था ना, ऐसे कोई बात नहीं। एक्चुअली ये जो वो है आसन, ये ठीक नहीं है। ये यहाँ होना चाहिए ऐसे भगवान को। हाँ मतलब हाँ, भगवान जो है इस तरफ वो हमें दिखने चाहिए। तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जो पोजीशन है वो भगवान के पीछे नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक है 1 वैसे, मिनट लगेगा सर। डजेंट मैटर। नेट आपने बहुत ही कमज़ोर लगाया हुआ है, नेट पे काम कर रहा है। इसीलिए मैंने जूम ही बंद कर दिया है इधर से, अच्छा, क्योंकि वो कोई बात नहीं। टीपी लिंक पे अटके हुए हैं भाई साहब, एयरटेल फाइबर के ज़माने में। एयरटेल फाइबर। और टीपी लिंक पे क्यों अटके हैं? जियो ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत आभार। आज मंगलवार की पावन संध्या, हनुमान चालीसा का आज 33वां एपिसोड है और 27वीं चौपाई पर लोग चर्चा करने वाले हैं। बड़े भाग्य की बात है, माता राधा रानी की अतिशय कृपा और अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा से हम एकत्रित हो भगवान के गुणानुवाद सुनते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले पूर्वाचार्यों का वंदन करते हैं, जिनके उच्च स्वरूप हमको अनेक ग्रंथ प्राप्त हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी की अनुपम कृति श्रीमद् भगवद गीता और हनुमान चालीसा, जो समस्त वेदों का, समस्त ग्रंथों का सार अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। भगवद गीता के सिद्धांत से लेकर और वेदों की ऋचाएँ तक उनकी विशेष कृपा है। आइए हम लोग पहले मंगलाचरण, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवे स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम लोग हनुमान चालीसा जहाँ तक आज प्रारंभ होना है वहाँ तक गाते हैं, फिर विषय में प्रवेश करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। अवरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जान के
सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मई, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंदन। विद्यावान अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए आज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलति लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना। आपन तेज समारोया पे, तीनों लोक अगते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासई रोग है सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। इस चौपाई की व्याख्या पिछली बार हुई। तो इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज प्रत्येक भक्त को जो यदि किसी संकट में पड़ जाए तो पर्सनली छुड़ाने आते हैं। कौन? जो मन क्रम और वचन से हनुमान जी का अथवा भगवान का स्मरण करता है। वस्तुतः
हनुमान जी के स्मरण करने और भगवान के स्मरण करने में कोई अंतर नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने इसमें एक समाधान रखा है। उनके हिसाब से ये चौपाई थोड़ा भिन्न है। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। खैर दोनों में जो भी हो, पर अर्थ लगभग एक जैसा निकलता है। भगवान श्री राम पर ब्रह्म हैं और राजाओं के मुकुटमणि हैं, और उनके भी संपूर्ण कार्यों को आपने यानी हनुमान जी ने संपन्न किया। साधारण बात यही है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान क्या है? सबके राजा हैं। भगवान सबके राजा हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहमादिश्य मध्यम च भूतानां अन्तेव च। 20वां श्लोक है 10वें अध्याय का। उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित हूँ और उनका आदि मध्य और अंत भी हूँ। अर्थात भगवान सब में है, सब स्थान पर है और सब भगवान में ही है। राजा कौन होता है? जिसकी प्रजा हो। इसलिए भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुो मत्ता सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हम सर्वस्य प्रभो मत्ता, जो सब संसार में जो भी प्रभाव है, जो भी कुछ हो रहा है, वो मेरे कारण हो रहा है, मेरे प्रभाव से हो रहा है। ऐसा मानकर, ऐसा मन में भाव रख करके बुद्धिमान लोग हैं मेरा भजन करते हैं। अब ये जो चौपाई है वो क्या है? सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो इसमें क्या कहा? भगवान को तपस्वी कहा है। तपस्वी राजा, एक राजा जो क्या है? तपस्वी है। अथवा सब पर राम तपस्वी राजा, जो तपस्वी हैं उनके असली राजा कौन है? भगवान राम। तो ये तप है, ये क्या है, क्यों आवश्यक है, तपस्वी कौन होता है? आइए हम लोग देखते हैं। तप क्या है? तप शब्द आया ताप से। ताप देने की प्रक्रिया को कहते हैं तप। और ताप क्या है? पास यहां पर भी पाप है, जो पापों से छुड़ा दे वो है तप। तो पाप कौन से हैं? शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप कहे गए। हम लोगों ने पीछे देखा, हम लोगों ने मन, क्रम और वचन। मन, क्रम और वचन से जो हनुमान जी को याद करता है, हनुमान जी संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। 3 चीजें। तो शरीर, मन और वचन। तो पाप भी इन्हीं 3 कैटेगरियों में है। भगवान मनु कहते हैं कि
जो कायिक पाप हैं, शारीरिक पाप हैं, वो 3 हैं। अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता परदारो सेवा च शारीरम त्रिविधम स्मृतम। अदत्तानम उपादानम, बिना दिया हुआ धन लेना, यानी किसी से छीन ले धन, रिश्वत ले ले। और हिंसा चैव विधानतः च एव अविधानतः, शास्त्र के विरुद्ध हिंसा करना। और आखिरी कहा गया परदारोप सेवा च शारीरम त्रिविधम स्मृतम, और दूसरे की स्त्री के साथ में संबंध बनाना, इस शारीरिक 3 पाप कहे गए। ऐसे वाचिक पाप 4 हैं। पारुष्यम नृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशा असंदप्लापश्च वांगयम सच्चातुर्विदम। किसी को पत्थर के समान, पारुष्यम नृतम चैव, कठोर वचन कहना, पाशुन्यम चाप सर्वशा, झूठ बोलना और चुगली करना, और असंबद्ध प्रलापश्च, बेसिर पैर की व्यर्थ की बात करना, ये वाचिक पाप है। बैठ करके माताएं बहनें खंबा करती हैं ना, बोले और नक्काशी करें, कितने फूल इसमें बना सकते हैं। पुरुष लोग भी पीछे नहीं रहते, निंदा रस का आनंद लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, ये मनुष्यों की आदत है, पर ये पाप है ना। बोले अरे तुम्हें पता चला पड़ोसी के यहाँ शादी हुई अभी, उनकी जो बहू आई है कूट रही है एक एक को पकड़ के, और पुरुषों में रहता है अरे यार बॉस ने तो नरक कर दिया है। मतलब एक नया आज नया वितंडा खड़ा कर दिया, मीटिंग हुई, 3 घंटे बिठा के खिलाते रहते हैं, निंदा रस, बहुत आनंद आता है सबको, लेकिन ये क्या है? पाप है। असंबद्ध प्रलापश्च वांगयम चतुर्विधम, मानसिक पाप भी 3 होते हैं। परद्रव्येश विध्यानम मनसानिष्ट चिंतनम वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। पर द्रव्येश अविध्यानम, दूसरे का पैसा कैसे हड़पा जाए, दूसरे का माल मारने का दांव सोचना। दूसरा मनसा अनिष्ट चिंतनम, दूसरे का बुरा कैसे हो जाए इसकी चिंतन करना। और तीसरा पाप वितथाभिनिवेशश्च, ये शरीर ही मैं हूं, इस प्रकार का झूठा अभिमान करना। तो 3 कायिक, मानसिक और वाचिक पाप है ना। तो कायिक में हम लोगों ने समझ लिया, मानसिक में समझ लिया। ये पाप होते हैं, वो क्षम्य हैं लेकिन ये पाप होते हैं। आप देखो क्या रहता है ना, उस दृष्टि से कहा गया कि इनका फल नहीं मिलेगा। मतलब पाप मान लीजिए उससे आपने हुए तो कलयुग में वो क्षमा हो जाते हैं कि उनका फल नहीं मिलता, पर पाप तो हुए हैं। तो क्या होगा? आपकी आध्यात्मिक वृद्धि नहीं होगी, नरक नहीं जाओगे, लेकिन तो तप कहां से आया? तपाने से आया। तप के द्वारा मन, इंद्रिय और शरीर को तपाया जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? तप कहते हैं। जैसे सोना देखा है ना, आग में तपाते हैं तो क्या होता है? सिर्फ शुद्ध सोना बचता है, विकार चले जाते हैं। तो ऐसे जब तपाया जाता है तो शुद्ध निकरा हुआ रूप स्वरूप सामने आ जाता है, और मनुष्य के अंतःकरण इंद्रियों के मल वे नष्ट हो जाते हैं। ये तप भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो जब जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, वो तो तप होता है।
तो कष्ट उठाकर जो तप किया जाए वो क्या सच में क्या अच्छा तप है? नहीं, सिर्फ शरीर को कष्ट दिया जा रहा है, मन और वचन वैसे ही हैं, तो वो क्या है? आसुरी तप है। भगवान उसको कहते हैं आसुरी तप है। और एक खाली ये शरीर जो है, शरीर को कोई कहे कि शरीर को तपाने की क्या ज़रूरत है? तो शरीर जो है क्या है, वो अगर आप सही से देखो तो बाई प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री है। शुरुआत से ही कहाँ रहा? माँ के गर्भ में रहा। जिसमें लिपटा था उसमें सिर्फ मलमूत्र था। जो शरीर का जो भी हिस्सा है, पंचभूत हैं, तो वो शरीर की अशुद्धता तो है। शरीर से उठना, थोड़ा ऊंचा उठे तो उसको वर्ण आश्रम इसमें अपने को विभाजित कर लेते हैं और बड़प्पन महसूस करते हैं। पर बात क्या है? बात तो है कि वो शरीर ही है। तो शौचाचार जो किया जाता है शरीर को शुद्ध करने का, तो वो उससे बहुत शुद्धि होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो आवश्यक है। भाई पूरे टाइम तो आप मलमूत्र नहीं लगा के रख सकते। जो भी शरीर का जो भी हिस्सा है, पूरे शरीर में छिद्र है, पसीना बहता रहता है ना। तो कई बार होता है ना कि शौच का आचार, मतलब शुद्धता का आचार, उसको कई बार समाज में, जो अभी आधुनिक समाज है, उसमें उसको बुरा मानते हैं। उसको कहते हैं कि ये छुआछूत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। छुआछूत का समर्थन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि अस्पृश्यता का समर्थन है, पर उसकी आवश्यकता रहती है। वो खाली किसी जाति तक सीमित नहीं था। पहले समय में यदि आप देखो तो माताएं जो हैं वो एक वस्त्र पहनती थी और उसी को पहन के रसोई में जाती थी, पूरी रसोई उसी से बनती थी। चप्पल जूता रसोई में वर्जित हुआ करता था। कोई ऐसे छूले तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता था। पूरा खाना वो जानवरों को खिला दिया जाता, दोबारा खाना बनाना होता था भोजन। किसी को उसकी स्मेल या फिर उस पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए जब तक वो ठाकुर जी को भोग नहीं लग जाए, ऐसी बात थी। शौचाचार था। इसको कोई कहते कि छुआछूत है, छुआछूत नहीं है वो। शौचाचार क्यों करते हैं? उससे ये है क्योंकि शौच से यानी शुद्धता से, दूसरे से अलग रहने से दूसरे का संसर्ग नहीं होता है, टच नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जितना टच होगा उतना ही, अगर आप उसको साइंटिफिक उसमें देखें तो एनर्जीज का ट्रांसफर होगा, एक की गंदगी दूसरे पे जाएगी। इसलिए भारतीय सभ्यता में हाथ मिलाने की प्रथा नहीं है, इसलिए। और शरीर में जो भी चीजें हैं वो क्या है कि वही पंचतत्व से बनी है, जिसमें प्रमुख तत्व जल और पृथ्वी है। प्रमुख तत्व क्या है? जल और पृथ्वी है। तो पृथ्वी यानी मिट्टी, मिट्टी के ढेले को जितना धोएंगे तो क्या होगा? एक समय आएगा जब मिट्टी का ढेला समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो शुद्धता जरूरी है। तपस्या क्या चीज है? एक बार क्या हुआ कि महर्षि गर्ग संहिता में वर्णन है, बैठे थे और उनके पास शौनक आदि ऋषि सत्संग के लिए पहुंचे और उन्होंने कुछ प्रश्न किए। तो पहला प्रश्न किया, धर्म का सार क्या है? महर्षि गर्ग ने कहा कि सत्य, अहिंसा और सदाचार का पालन करते हुए कर्तव्य करने वाला ही धर्म को निभाता है और वो धर्मात्मा कहलाता है। उसका जो कर्तव्य है उसमें 3 चीजें होनी चाहिए, सत्य, अहिंसा और सदाचार। दूसरा प्रश्न किया, तपस्या क्या है, इसका क्या अर्थ है? तो महर्षि बोले, तप का असली अर्थ है त्याग। मनुष्य यदि अपनी सांसारिक आकांक्षाओं, अपने दुर्गुणों का त्याग कर दे तो वो सच्चा तपस्वी है। इसलिए भगवान क्या कहलाते हैं? सब पर राम तपस्वी राजा। कोई आकांक्षा नहीं है। अभी राज्याभिषेक होने वाला था और अब क्या है? वनवासी हो गए। तो ना बन जाने की आकांक्षा है और ना
राजगद्दी की आकांक्षाएं सहज त्याग कर देते हैं। सदाचार और सद्गुण करने से मन निर्मल बन जाता है और जिनका मन और हृदय पवित्र होता है तो स्वयं ही भक्ति के मार्ग पर चल देते हैं। तो ये जो है तपस्वी के लक्षण होते हैं। जो तप है वो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 3 प्रकार से कहे गए और यज्ञ को भी 3 प्रकार से कहा गया, क्योंकि यज्ञ और तप जो है वो एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। भगवान कहते हैं विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तापसम परिचक्षते। बिना विधि के किया हुआ कोई भी यज्ञ, विधिहीनम अशिष्टान्नम, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के, श्रद्धा विरहितम यज्ञम, ये सारे यज्ञ क्या कहलाते हैं? तामसी कहलाते हैं, यूजलेस है। तो कभी भी जैसे होता है ना कि आप देखते होंगे आजकल बड़ा प्रचार है इस चीज़ का, यूट्यूब पे आप खूब सारे बोले यज्ञ आप स्वयं कर सकते हैं, होता है ना ऐसा, यूट्यूब पे खोल लेते बोले ये वाला यज्ञ तो स्वयं से कर लीजिए। तो अगर आप अशास्त्रीय ढंग से कुछ भी कर रहे हैं तो कैसा है? वो तामसी है। व्रत या तपस्या या तप वो आप शास्त्रोक्त ढंग से स्वयं कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी में, लेकिन जब बात आती है यज्ञ करने की तो यज्ञ जो है बिना मंत्र के, बिना अन्न दान किए और बिना दक्षिणा दिए, बिना श्रद्धा के, ये 4 फैक्टर हैं। विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तापसम परिचक्षते। जिसमें दक्षिणा नहीं दी जा रही, जिसमें मंत्रों का प्रयोग नहीं हो रहा, या फिर ब्राह्मण भोजन नहीं कराया जा रहा है और विधि पूर्वक नहीं किया जा रहा है, वो तामसी है। तो जो शरीर के तप हैं वो उनके क्या लक्षण हैं? भगवान कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, 4 लोगों का पूजन। मतलब पहले तो अगर हम देखें तो 5 कैटेगरी हैं: पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। किसका पूजन? देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। ये किया जाता है तो उसको कहते हैं शरीर संबंधी तप, है ना। तप वो नहीं कि एक टांग पे खड़े हो गए और है वो भी, उसको क्या कहा गया? आसुरी। आसुरी अगर उसमें मन और वचन परमार्थ के लिए नहीं लगे हैं तो वो आसुरी तप है। करने को करते हैं ना, राक्षस ने किया जितने भी, अरे तो महाराज मन और वचन क्या है उसमें? अरे भाई साहब उसमें मन किस चीज के लिए लगा है आपका, है ना। तो देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ ये शास्त्रोक्त देवता माने जाते हैं, इसलिए इनका पूजन करना चाहिए। शौच यानी शरीर की पवित्रता, आर्जव मतलब कि जो क्रियाएं हैं शरीर की, कि शरीर की ऐंठ अकड़ को त्याग करके और सरलता से उठना बैठना, इसको आर्जव कहते हैं। तो कह रहे हैं देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य को 8 चीजें भंग करती हैं। हनुमान जी इन सब का पालन करते हैं, इसलिए वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। 8 क्रियाएं हैं। ब्रह्मचर्य मानसिक भी भंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शरीर से, पहले यदि कभी
स्त्री संग किया गया है, स्त्री संग किया, उसको याद करता है तो उसका ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। स्त्रियों से रागपूर्ण बात करता है तो भी ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। स्त्रियों के साथ हंसी दिल्लगी करता है तो भी ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। स्त्रियों की तरफ रागपूर्वक देखता है तो भी ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। एकांत में बैठ करके बात करता है तो भी ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। और मन में स्त्री संग का संकल्प कर लेता है, जो अभी आप कह रहे थे, तो भी ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। पक्का विचार करता है तो ब्रह्मचर्य होता ही है। और साक्षात संग कर लेता है तो ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर कोई भी कर रहा है तो उसका ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए वो अब तपस्या करने की प्रथा ही नहीं है। जब क्यों है? तप जो करना है, इसीलिए भगवान ने बताया है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये 5 चीजें होनी चाहिए तो उसका शरीर संबंधी तप बन जाता है। 5 होता ही नहीं है। इसीलिए तो जो अभी यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया, भगवान ने क्या कहा? जप है। यज्ञानाम जपो अस्तु। मैं क्या हूं? यज्ञों में जप हूं। भगवान कहते हैं मैं जप हूं। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो संभव है, वो आप कर सकते हैं। दूसरे यज्ञ तो उसमें सब लगेगा ही, आप नहीं कर पाओगे। अहिंसा का मतलब होता है कि स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मूढ़ता, मूर्खता। क्या होता है ना, अहिंसा कई बार, जैसे अहिंसा ये नहीं मार दिया किसी को, दूसरे का नुकसान कर देना, दूसरे का धन दबा लेना, ये स्वार्थपरक हिंसा है, ये भी हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को चोट पहुंचाना, ये हिंसा है। पशु को मार दिया किसी लोभ से, तो ये भी हिंसा है। और कई बार ऐसा होता है कि मूर्खता में चलते हुए निकले, एक डंडा हुनक दिया, बोले कुत्ता घूम रहा है, मार दिया है। रहता है ना ऐसा बिना बात के, इसको मूर्खता पूर्वक। तो ये जो है वो सारे क्या है? हिंसा की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए अष्टांग योग में सबसे पहली चीज होती है यम। अष्टांग में पहली चीज होती है यम। यम, नियम, प्राणायाम, और उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं। तो यम जो है वो पहले क्यों है? 5 यम है और 5 नियम है। जो यम है वो है अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा पहली चीज है उसमें। फिर सत्य, आस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कोई चीज इकट्ठा नहीं करना, ये यम है 5। और 5 ही नियम है, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, स्वर, प्राणिधानानि नियम। तो नियम की अपेक्षा इसलिए यम की निषेधात्मक जो वृत्ति है वो आपकी भगवत भक्ति को ज़्यादा बढ़ाती है। इसलिए निषेधात्मक वृत्ति को हमेशा वरीयता देनी चाहिए। तो हो गई ये मानसिक तप की बात। ऐसे ही मन का, भगवान कहते हैं मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर एतत् तपो मानसम मुच्यते। मना प्रसादा सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता। मना प्रसादा, मन की प्रसन्नता। सौम्यत्वम, शांत भाव। मौनम आत्म विनिग्रह, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह करना और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्र करना, भाव संशुद्धि। इति एतत् तपो मानसम उच्यते। तो मन प्रसाद मतलब कि विषाद, भय, चिंता, शोक, व्याकुलता, उद्विग्नता, इन सब से रहित होना, ये मन का प्रसाद है, मन की प्रसन्नता है। हम लोग क्या होता है कि अच्छा दिखा, मन को अच्छा लगा, खराब दिखा या खराब चिंतन किया, मन को खराब लगा, तो वो हमारा जो मन का तप है वो भंग हो जाता है उसमें। सौम्यत्वम का मतलब होता है कि आप शांत रहते, सर्वदा शांत शीतल बने हैं। मौन का मतलब है कि भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप, लीला, इनके चिंतन में लगे रहना, ये मौन है। मौन इसका मतलब है नहीं मुंह से तो बंद हो गए, मन बोल रहे कि यार इसको 2 डंडा लगाते तो ठीक रहता
तो या कैसे भी 2 लाख रुपए अकाउंट में आ जाते तो वो मौन नहीं है ना। मौन है भगवान के गुण प्रभाव तत्व स्वरूप लीला और नाम का चिंतन करना। आत्म विनिग्रह का मतलब होता है अंतःकरण की चंचलता का सर्वथा नाश कर देना, उसको स्थिर रख के और भगवान का स्मरण करना। भाव संशुद्धि है जो जितने भी ये द्वंदात्मक चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, इन सब से इनको नष्ट करके और इनके विरोधी जो सात्विक भाव हैं, दया, क्षमा, प्रेम, विनय, इनको रखना, ये सब अगर रहे तो मन का तप है। और भगवान आगे कहते हैं श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अफला कांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। फलों को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए 3 प्रकार के जो पहले बताए उनको कहते हैं सात्विक तप। क्या चाहिए हमें? कोई फल नहीं चाहिए, किसी फल की कोई आकांक्षा नहीं है, अनासक्त है। परम श्रद्धा, भगवान ने कहा कि श्रद्धा कैसे होनी? श्रद्धया परया तप्तम। परम श्रद्धा क्या है कि शास्त्र में जो भी महत्व प्रभाव स्वरूप बताया गया उस पर सम्मान पूर्वक पूर्ण विश्वास करना, ये परम श्रद्धा है। और आगे कहते हैं कि ये तो बताए गए कि 3 प्रकार के जो तप किया जाता है जिसमें सत्कार की इच्छा हो। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्मेन चैव यत् क्रियते तदि प्रोक्तम राजसं चलम मद्रुवम। जो तप किया जाए जिसमें सत्कार, मान, पूजा इसकी इच्छा रहे या कोई और स्वार्थ रहे या पाखंड से किया जाए, उसको क्षणिक फल वाला और राजसी कहा गया। और है तीसरा वो तप जो मूर्खता से किया जाता है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसं मुदायितम्। मूर्खता पूर्वक घट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा सहित दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाए तो वो तप क्या है? तामसी तप है। ठीक है, तो इसलिए हिरण्यकश्यप का तप क्या है? तामसी है। हिरण्याक्ष का तामसी है, रावण कुंभकर्ण का तामसी है। भगवान को क्या कहा? सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान क्या तपस्वियों के राजा हैं, या एक ऐसे राजा हैं जो तपस्वी भी हैं। साधारण तपस्वी नहीं है भगवान, साधारण तपस्वी नहीं है। उनमें ये सारी चीजें हैं, मन का ठीक है, शरीर का कर ही रहे, वचन का भगवान किसी से, तो इसलिए तीनों करते हैं। पर उसमें एक विशेषता है। आइए हम लोग चलते हैं कहाँ? जहां पर उनको तपस्वी बनाया गया। माता कैकेयी ने जो है वरदान मांगा है, किससे? दशरथ जी से। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विषेक उदासी, 14 बरस राम अनबासी। कहा कि हे प्राण प्यारे, मुझे जो पसंद है वो वर सुनिए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वर क्या मांगा कि भरत जी को राज्याभिषेक। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरनाथ मनोरथ मोरी। पहले वाले को तो ऐसे सहज मांगा है, हाथ हाथ नहीं जोड़ा। दूसरे में हाथ जोड़ा, बोले हाथ जोड़कर वर मांगती हूँ, क्या जो मेरा असली मनोरथ है। तापस वेश विषेक उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कैसा वेश?
तापस वेश, विशेष उदासी। तपस्वी बनेंगे उसमें विशेष उदासी होनी चाहिए। विशेष उदासी की ना बड़ी कठिनता है। पहला वर तो आसान है, जानती थी कि भरत जी और राम जी में कोई भेद नहीं है और दशरथ जी ये सहज दे सकते हैं। तो पहले वर में तो खाली मंत्रा ने सिखाया था कि अपने बच्चे को तो आप राज मांग लीजिए, सुत ही राज राम ही वनवासु, और भगवान के लिए वनवास मांग लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे में क्या हुआ कि दूसरे में बड़ा कठिन है। भगवान को बहुत प्रेम करते हैं दशरथ जी, तो उनको भेजना कि वनवास चले जाएं, और उसके बाद में विशेष उदासी, अभी बात करेंगे ये विशेष उदासी क्या है। तो ऐसा मतलब साधारण तपस्वी नहीं बनाना है इस कंडीशन के साथ। तो पहले वाले से अगर किसी का धन हरना हो, दशरथ जी का धन हरण करना है, तो राम जी को राजाभिषेक से हटा दिया, और प्राण लेने हैं तो उनको विशेष उदासी के साथ तपस्वी बना दिया। और आगे क्या कहती हैं, होत प्रात मुनि वेश धरे नर राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस निप समुझिए मन माय। अगर नहीं गए मुनिवेश रख के सुबह घर वन, तो मुझे आप समझ लीजिए कि मरा हुआ पाएंगे, इसका अपयश आपके ऊपर लगेगा। तो दूसरे वर को हाथ जोड़कर क्यों मांगा? क्योंकि पहले वर पर अधिक आग्रह नहीं था। वो जानती हैं राजा को देने में इसको बहुत कष्ट नहीं होगा, लेकिन दूसरा वर जो मांगा है तो उससे जो राजा हैं वो विदीर्ण हो जाएंगे। और ये विशेष उदासी क्या है? सामान्य उदासी है कि आप गए, प्रसन्नता ना हो, आपको कोई प्रसन्न करने वाली चीज ना मिले। जो तपस्वी बने और किसी नगर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं, वे क्या हैं? वो सामान्य उदासी हैं, जो हम लोग देखते हैं सामान्य उदासी। पर विशेष उदासी मतलब कि आपको कोई भी किसी घर की पकी हुई चीज नहीं खानी, किसी गांव में, किसी शहर में भिक्षाटन के लिए नहीं जा सकते, किसी के घर में नहीं रह सकते, उदासीन मुनिवेश में रहकर वन में कंदमूल फल खाकर, जब योग लगे, जब मिल पाए शरीर का जैसे तैसे निर्वाह करके और आप रहिए। तो इस जो विशेष उदासी है वो, और कितने साल के लिए मांगा? 14 साल के लिए। कितने के लिए? 14 साल के लिए। चतुर्दशी वर्षाणि रामे प्रवार्जिते वनम, प्रजा भागवस्तनेहा स्थिति पुत्रो भविष्यति। ये 14 साल के लिए क्यों मांगा? प्रकरण से थोड़ा हटके है, 2-4 बातें कह दूंगा बस। 14 साल के लिए क्यों मांगा? अभी जो है उम्र कैद है वो कितने वर्ष की होती है? 14 ईयर्स। किसी को अगर मानना है कि नागरिक नहीं है तो उसके लिए जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? 14 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाए, उसको मरा हुआ घोषित करना है, तो उसके लिए ड्यूरेशन है 14 ईयर्स। 14 ईयर्स ड्यूरेशन है। फिर विशेष कंडीशन लग जाती हैं, जैसे 7 साल वाली जो है ये विशेष कंडीशन है, उसका व्यवहार ठीक रहे, सब ठीक रहे तो 7 ईयर्स। तो कहाँ से आया? कहाँ से आया? 14 साल अगर भगवान चले जाएंगे तो प्रजा 14 सालों में भगवान को भूल जाएगी। 14 साल में भरत जी राज्य कैसे करना है सीख लेंगे। और मंथरा ने बताया कैकेयी से कि एक पाक से इस पूरा सजाया जा रहा है, यानी 14 दिन बीत गए हैं, 15वें दिन आपको खबर मिली है
14 दिन पहले से तैयारी हो रही है और कैकेयी को 15वें दिन पता चला। किससे पता चला? मंत्रा से। तो इसलिए जो 14 दिन बीते तो एक दिन के लिए 1 साल का वनवास। लेकिन ये जो 14 साल है ये किसकी वजह से निकला? किसने ऐसी युक्ति लगाई? माँ शारदा ने। सरस्वती आके बैठी थी, तो मांगने को पूरे जीवन का मांग लेती, या कि कोई और ड्यूरेशन हो सकता था। रावण की मृत्यु को 14 वर्ष हैं, तब से रावण की मृत्यु को 14 वर्ष हैं। मेघनाद को वो व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्ष से सोया नहीं हो। इसलिए वरदान मांगा 14 वर्ष का। और भी अनेक कारण हैं, कभी हम लोग 14 वर्ष पर बात करेंगे, तो बात करेंगे कि क्यों भगवान ने 14 वर्ष का वनवास लिया, क्यों कैकेयी जी ने ऐसा कहा। तो तपस्या जो है, तपस्या से क्या लाभ है? विशेष भगवान कैसे हुए? अब वो तापस वेश विशेष उदासी, उस विशेषता की वजह से कैसे हो गए? तपस्वियों के राजा हो गए। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। तपस्या से क्या लाभ है? तपस्या क्यों करनी चाहिए? माता पार्वती के प्रकरण में गोस्वामी जी ने तपस्या के बड़े सुंदर भाव कहे। करहि जाय तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रपंच विराता, तप बल विष्णु जगत सत्ता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु नहीं महिधारा। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहि जा तप यश जिय जान। सुनत बचन विषमित महतारी, सपन सुनायो गिरहि अकारी। मातु पितै उबिद समझाई, चली उमा तप हित हर्षान। प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय विकल मुख आव आता। करहि जाय तपुशैल कुमारी, नारद सु कहा सो सत्य विचारी। नारद जी ने पार्वती से कहा कि आप सत्य समझकर जाकर तप करो। आपके माता पिता को ये अच्छी नहीं लगेगी, पर तप से ही आप प्राप्त कर सकते हैं भगवान शिव से। फिर उन्होंने उदाहरण दिए, कहा तप बल रचई प्रपंच विधाता। ये सृष्टि की रचना तप के आधार पर करी। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। और इस पूरे संसार का जो पालन है वो विष्णु जी कैसे करें? तप से करें। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मई भारा। इस तप से ही शेष जी ने धरती को अपने फन पर रखा हुआ है। तो तप से ही सब होता है। इनके बहुत सारे प्रमाण हैं, समय उतना नहीं है। तो तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। जनियाचरज करऊं मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सजय विधाता, तप बल विष्णु भय प्रतिदाता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। तप से सब संभव है, इसलिए तप की सलाह दी। भगवान उसी तप के बल को सब में प्रदान करते हैं। इसलिए जो इन तप को करता है भगवान उनके राजा हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो तपस्या करते हैं तो भगवान उनके एकमात्र राजा, उनका एकमात्र आश्रय भगवान है। और भगवान ऐसे तपस्वी राजा के जो सारे कार्य हैं वो हनुमान जी ने किए, या फिर
भगवान के जो आश्रित तपस्वी लोग हैं उनके सारे कार्य हनुमान जी द्वारा कर दिए जाते हैं। कैसे किया हनुमान जी ने? सब कार्यों को किया, सब प्रकार से किया। बंध कर, उड़ कर, उछल कर, जल कर, जला कर, तो जिस तरह से येन केन प्रकारेण वो कार्य हो वो हनुमान जी करते हैं, करवाते हैं। इसलिए सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। समय अपने गति से है, तो हम लोग आगे चर्चा अगले सप्ताह अगली चौपाई पर। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। आइए हनुमान चालीसा कर लेते हैं और उसके बाद फिर वाणी को विराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप मा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनि को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिग्पाल जहांते, कभी कोविद कहि सके कान। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्र योजन पर, भानु लील्योतान मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमि अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक आगते कांपे। भूत पिशाच छूट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासई रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो
भूला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभ, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पाऊं, जन्म जन्म के दुख बिसराम। अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीर, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाथ। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी मासुक होय। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय असीत साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। कनक बिहारी जी सरकार, कनक बिहारी जी सरकार की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। संगवेरपुर धाम की जय। कामदगिरि भगवान चित्रकूट धाम की जय। मंदाकिनी मैया राम घाट की जय। सुदीक्षाश्रम सर्वंग आश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया भरत कूप की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। साक्षात वेद लक्षणा जगत जननी गौ माता की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। वृंदावन विलास की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।